दोस्तों, अगर आप लोग काइन मास्टर के अंदर जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट को ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग कैसे करेंगे? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को यही सिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग काइन मास्टर के अंदर किसी भी किस्म का कोई काम करते हैं, कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, अगर उसके अंदर आप लोग को उर्दू के फ़ॉन्ट्स की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट उर्दू के फ़ॉन्ट्स नहीं होते। बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ वहाँ पर आप लोग को इंग्लिश के फ़ॉन्ट मिलते हैं। तो अगर आप लोग उसके अंदर उर्दू के फ़ॉन्ट लाना चाहते हैं ना, तो आप लोग को अलग से डाउनलोड करके उसके अंदर इंस्टॉल करने पड़ते हैं उर्दू के फ़ॉन्ट्स। तो अगर आप लोग किसी भी किस्म के उर्दू के फ़ॉन्ट्स या फिर जमील नूरी नस्तलीक का जो उर्दू का फ़ॉन्ट है, अगर उसको आप लोग डाउनलोड करके काइन मास्टर के अंदर उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप लोग कैसे करेंगे? लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये मेरे पास मोबाइल है, आप लोग यहाँ पर इस मोबाइल की स्क्रीन को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर उर्दू के फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करना है। करना कैसे है? आप लोगों ने यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ऊपर यहाँ पर सर्च बार के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट को यहाँ पर जो है ना वो सर्च कर लेना है। किसी भी किस्म का जो उर्दू का फ़ॉन्ट है वो आप लोग गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, आप लोग को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस पहले ही वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट है जमील नूरी नस्तलीक कशीदा। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ आएँ तो आप लोग को यहाँ पर और भी बहुत सारे उर्दू के फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे उर्दू के फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ पर इसको डाउनलोड करेंगे। जमील नूरी नस्तलीक रेगुलर का जो फ़ॉन्ट है ना, यहाँ पर नीचे डाउनलोड का बटन है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोग के पास नीचे ये बटन आ चुका है डाउनलोड फ़ॉन्ट के नाम से। आप लोग जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये फ़ॉन्ट आप लोग का यहाँ पर ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखें, यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। अभी आप लोग के पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। देखें, आप लोग के सामने यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। अब जैसे ही आप लोग डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे, ये वाला जो फ़ॉन्ट है ना, ज़िप फाइल के अंदर डाउनलोड होकर आप लोग के इंटरनल स्टोरेज के अंदर डाउनलोड के फ़ोल्डर के अंदर जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पर पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पर अपनी फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी इंटरनल स्टोरेज को सिंपली ओपन करूँगा। इसके अंदर ना सिंपली एक डाउनलोड का फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर ही आप लोग की तमाम फाइलें डाउनलोड होकर जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर अलग से एक फ़ॉन्ट के नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी फ़ाइल रखी हुई है, जो कि मैंने ये फ़ॉन्ट वहाँ पर पहले डाउनलोड कर लिया था। तो यहाँ पर ये जो फ़ॉन्ट होता है ना, ये होता है ज़िप फाइल के अंदर। इसको आप लोगों को अनज़िप करना पड़ता है, यानी कि एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोगों के पास नीचे एक्सट्रैक्ट का बटन है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए, ऊपर एक और नया फ़ोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ये फाइल आप लोग की अनज़िप होकर ऊपर आ चुकी है। मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, दोबारा से इसके फ़ोल्डर पर क्लिक करता हूँ। देखें, यहाँ पर ये जो ऊपर पहले वाली फ़ाइल है ना, ये आप लोग की .ttf की फ़ाइल है, जो कि आप लोग के फ़ॉन्ट की फ़ाइल है। नीचे यहाँ पर जो रीडमी की HTML की फ़ाइल है, इसको आप लोग सिंपली यहाँ से डिलीट कर दें। इसकी आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। यही फ़ाइल होती है आप लोग का जो है ना वो फ़ॉन्ट यही होता है। अब आप लोगों ने यहाँ पर करना क्या है? अब आप लोगों ने काइन मास्टर को ओपन करना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अगर कोई अपना प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है या आप लोग बनाना चाहते हैं, वो आप लोग बना लें। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही बना कर रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर अपने मोबाइल को सिंपली सेट कर लेता हूँ। देखें, यहाँ पर ना मैंने ये जो टेक्स्ट वगैरह पहले से ही लिखा हुआ था, ताकि हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट अपने फ़ॉन्ट को यहाँ पर ऐड कर सकें। तो सिंपली मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग को फ़ॉन्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप लोग देखें, आप लोग को ना यहाँ पर इंग्लिश के तो बहुत सारे यहाँ पर फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश के फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं, लेकिन उर्दू का यहाँ पर आप लोग को कोई फ़ॉन्ट नहीं मिलता। अगर आप लोग उर्दू लिखते भी हैं तो वो सिंपल उर्दू में ही लिखी जाती है, और वो पढ़ने में भी इतनी ख़ास समझ नहीं आती जब तक आप लोग कोई अच्छे उर्दू के फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं कर लेते। ऊपर यहाँ पर आप लोगों के पास प्लस का आइकन है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखें आप लोग के सामने फ़ाइल आप लोग की ओपन हो चुकी है, यानी कि इंटरनल स्टोरेज ओपन हो चुकी है। अब जहाँ पर आप लोगों ने अपनी फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ था ना, उस लोकेशन के अंदर आप लोगों ने जाना है। जिस तरह मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट के नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ था, इसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पर हमारी जो फ़ाइल हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट की थी, ये वाली वो फ़ाइल पड़ी है .ttf की। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखें, यहाँ पर आप लोग के सामने ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल होना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और ये इंस्टॉल हो भी चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पर इसको ओके कर देता हूँ। देखें, आप लोग के सामने ये वाला हमारे पास ये फ़ॉन्ट आ चुका है जमील नूरी नस्तलीक का। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पर ऊपर जो बटन है ना गुड का, मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ओके के बटन पर। देखें, आप लोग के सामने हमारा जो फ़ॉन्ट है ना उर्दू का, जो ये पहले सिंपल उर्दू में लिखा हुआ था, अब ये जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट के अंदर यहाँ पर ही आ चुका है। तो अब आप लोग के यहाँ पर अपनी मर्जी है, आप लोग इसका यहाँ पर कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर आप लोग को काइन मास्टर के अंदर सिंपली ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग बिल्कुल ही आसानी के साथ यहाँ पर अपने काइन मास्टर के अंदर जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट को ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग को उर्दू का फ़ॉन्ट नहीं मिलता, आप लोग को अलग से डाउनलोड ही करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर ये तो था ना जमील नूरी नस्तलीक का फ़ॉन्ट। अगर आप लोग उर्दू के मज़ीद किसी फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो तरीका बिल्कुल यही है। आप लोगों ने पहले से फ़ॉन्ट को डाउनलोड करना है और उसको एक्सट्रैक्ट करना है और उसको TTF की जो फाइल होती हैं वो आप लोगों ने काइनमास्टर के अंदर उसको इंस्टॉल करना होता है। तो आप लोग के जो उर्दू के फ़ॉन्ट हैं वो काइनमास्टर के अंदर इस तरीके से आसानी के साथ इंस्टॉल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।